नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप लोग भी बढ़िया होंगे। और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है उनके लिए ये क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है कि क्यों नहीं चल रही है। खुद से पूछिए, एनालाइज करिए कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है। और अभी हमारे पास टाइम है तो ऐसे क्वेश्चंस लिखिए जो प्रीलिम्स के लिए भी हमें बेनिफिशियल हो, और मेंस के लिए मतलब मेंस की भी प्रैक्टिस चलती रहे। इस तरह से हमें क्वेश्चंस लिखने हैं। क्वेश्चंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पीपल लिखते नहीं है, मतलब लोग लिखते नहीं है। तो उनको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ लिखिए। जो मैंने अपलोड किए है वही लिखना ज़रूरी नहीं है, बट जो भी आपको जो भी जहाँ से भी अच्छे से लगते हैं वो लिखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बिना राइटिंग की प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। और जब तक आप राइटिंग नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आपकी प्रीलिम्स भी निकलना थोड़ा मुश्किल है। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट मुश्किल है। क्योंकि आजकल जिस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पूछ रही है ना, तो वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बस वही सफिशिएंट है प्रीलिम्स निकालने की, ऐसा नहीं है। अगर आप जिसने भी मेंस की अच्छे से तैयारी की होगी ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी आजकल। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस मतलब पीरियड्स में, मतलब अभी 4 मंथ बाकी है प्रीलिम्स के लिए। मतलब कंप्लीट 4 मंथ नहीं है, 4 मंथ के लिए भी बाकी, मतलब टाइम बहुत कम बचा है। तो इसमें हम अभी 2 मंथ तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंस की, मतलब मेंस के क्वेश्चंस लिख सकते हैं हम अच्छे से। और अगर किसी का ये भी क्वेश्चंस होगा कि मैंने क्वेश्चंस दिए हैं तो हाँ हम लिख के कहाँ पे अपलोड करें, तो मैं ये कहूँगी कि आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी गोल अचीवर बोल के, मतलब नेम है उसका। और वहाँ पे ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आप लिख के अपलोड कर सकते हो आपके कौन मतलब क्वेश्चंस। तो उसको चेक करके आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और प्लीज़ प्रिपरेशन ऐसे करिए कि मतलब इसी बार निकल के जाना चाहिए। एटलीस्ट हम उस उस प्रोसेस में एंटर तो हो, इस तरह से तो प्रिपरेशन हमें रखनी ही रखनी है। देखो, डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, बट हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि हम माइंड के कंट्रोल में, है ना। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं आज का ये मिडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस 2020 का है। जो क्वेश्चन है ये, पाला पीरियड इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया इनुमरेट। तो इस बेसिकली हमें पाला का जो पीरियड था उस दौरान जो भी रूलर्स किंग हुए हैं, उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है बुद्धिज़्म में, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो मैंने बेसिक से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। पाला डायनेस्टी रूल द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब आज का जो बांग्लादेश बंगाल आता है, वहाँ पे ये डायनेस्टी हुआ करती थी। फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी सी। इट वॉज फाउंडेड बाय गोपाला, इसके फाउंडर गोपाला थे, जिन्होंने मतलब ये पाला डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। एक्चुअली पाला का मीनिंग ही होता है प्रोटेक्टर, संस्कृत वर्ड है ये पाला, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर। तो गोपाला जी ने ये डायनेस्टी मतलब फाउंड की थी, इस्टेब्लिश की थी, कह सकते हैं हम। तो लास्ट सेकंड मैंने यहाँ पे सब हेडिंग दी है। सब हेडिंग जब भी देते हो आप उसको ऐसे बॉक्स करें ताकि ये आपकी सब हेडिंग है, ऐसे पता चलना चाहिए। लोग काफ़ी कैपिटल लेटर में लिखते हैं सब हेडिंग, मैंने जैसे लिखी है, तो आप भी वैसे लिखिए ताकि आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से दिखे। और ऐसे पॉइंट्स में लिखा करें 1 2 3, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट लिखा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग स्कल्पचर, पेंटिंग एंड मोनूमेंट्स डेवलप इन दिस पाला पीरियड। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे महाबोधि टेम्पल जो है, तो इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था। और जो लोग कहते हैं ना कि आप जो है आंसर ऐसे लिख रहे हो तो इससे मार्क नहीं मिलते, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप एक तो आंसर लिख के दिखाइए ना कि जिसको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। मैं ये मजाक में नहीं कह रही हूँ, सीरियसली कह रही हूँ। जो भी मैं ना मतलब मुझे अगर आपसे सीखने मिलता है ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको मजाक में ये बात नहीं कह रही हूँ। जिन्होंने मुझे कमेंट कमेंट में कहा था लास्ट टाइम,
लास्ट वाले क्वेश्चन में कि आप जिस तरह से आंसर लिख रहे हो ना उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप दिखाइए मुझे कि कैसे क्वेश्चंस लिखते हैं। आप दिखाएंगे तो मैं अपने इसमें इम्प्रूव कर दूंगी। मुझे तो नहीं लगता कोई इसमें मतलब कम है, बट अगर वो चीज़ दिखाई मुझे कि हाँ इस तरह से भी लिखना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपने इसमें एडिशन कर लूँगी। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे, बट प्लीज़ आप ना, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ग्रुप भी है, तो उस ग्रुप में आप अपलोड कर सकते हो आंसर लिख के, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ बेहतर आंसर कैसे लिखा जाता है। तो सेकंड यहाँ पे है, मैंने ये फर्स्ट लिखा आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला, सेकंड है स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म टू अदर रीजन्स, मतलब दूसरी जगहों पे भी इनका स्प्रेड किया है बुद्धिज़्म का, इनके द्वारा, मतलब पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे इनके द्वारा, जैसे कि तिब्बत में, नेपाल में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो तो यहाँ पे भी बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ है। थर्ड है रिजुनवेट बुद्धिस्ट प्लेसेस, मतलब जो बुद्धिस्ट प्लेसेस थे उन जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्ट्रॉय किया था शशांक ने। शशांक रूलर हुआ करते थे, कौन से डायनास्टी के थे ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, तो उसको हमने रिनोवेट किया था, मतलब इन्होंने रिनोवेट किया था, हमने नहीं। तो फिर फोर्थ लिखा है मैंने यहाँ पे पालास पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म एज देयर स्टेट रिलीजन, मतलब वो अपने बुद्धिज़्म को अपना स्टेट रिलीजन ही मानते थे, इस तरह से वो पैट्रोनाइज करते थे। तो फिफ्थ लिखा है यहाँ पे मैंने प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो भी पाला डायनेस्टी के अंदर जो भी स्कॉलर हुआ करते थे उन्होंने बुद्धिस्ट के टेक्स्ट और जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी किया है उन्होंने, ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे कि बुद्धिस्ट का जो मेन गोल है क्या है, मतलब उनमें टीचिंग क्या है वो दूसरे लोगों तक पहुँचनी चाहिए, इसलिए इन्होंने ट्रांसलेट भी किया था। नेक्स्ट है महायान एंड वज्रयान बुद्धिज़्म पैट्रोनाइज बाय पाला रूलर्स, इस तरह से लिखना चाहिए था। तो इनके द्वारा ये महायान बुद्धिज़्म को मानते थे। तो क्या डिफरेंस था महायान एंड हीनयान बुद्धिज़्म में और वज्रयान बुद्धिज़्म में, क्या डिफरेंस है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो थी, मतलब पाला के जो किंग्स थे उन्होंने, कौन से किंग थे जिन्होंने ये विक्रमशिला, उदंतीपुरी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। सॉरी, नालंदा तो ऑलरेडी बन चुकी थी, ये दोनों को किसने बनवाई थी ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, लास्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है द पाला पीरियड वॉज सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया विथ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस थॉट, आर्ट, एजुकेशन एंड द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म थ्रू आउट एशिया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, होप कि आपको पसंद आए और आप सीखेंगे। अगर आपको लगता है इसमें और एग्जाम्पल देने चाहिए थे, कुछ एडिशन करना था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।